नमस्ते बच्चों, आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज के खूबसूरत से सेशन में जुड़ने के लिए स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 की, जिसमें हिंदी के काव्य खंड चैप्टर नंबर 4 स्वदेशी, जिनके लेखक प्रेमधन जी के बारे में संपूर्ण तरीका से ऑब्जेक्टिव को पूरा कवर करने वाले हैं। इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव को एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग का बिहार बोर्ड में नहीं छू सकता है, वो स्वदेशी चैप्टर से। ठीक है, इसीलिए आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहे और सारे परेशानी जो समस्या है स्वदेशी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव में वो दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। उसका अब फटाफट से मैं शुरू करने से पहले बता दूं आप लोग को क्या करना है। फटाफट से आप लोग चैनल को क्या कीजिए, पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देना है, अब बेल आइकन को क्या करना है, प्रेस कर देना है। ठीक है, जिससे कि अगला वीडियो जब फिर बने आप तक सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले आप देखें वीडियो। ठीक है, ठीक है। और आप नहीं सब देखेंगे, क्योंकि ये जो क्लास चलती है डेली के लाइव में 6 बजे चलती है। सुबह 6 शाम 6 दोनों टाइम क्लास चलती है, आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर शुरुआत करता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाटक में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल, अब पंक्ति के कवि है। क्वेश्चन बड़ा बड़ा मस्त क्वेश्चन के तनी पढ़, बड़ा मजा आ जाए। क्वेश्चन का था, हाटक में देखो भरा म से अंग्रेजी के माल, पंक्ति के कवि है अंग्रेजी माल, पंक्ति के कवि हैं। बताइए, रसखान जी थे या प्रेमधन जी थे या आज्ञा जी थे या दिनकर जी? बताइए तो रउआ लोग का हो जाए करें सर, फटाफट से रउआ लोग बताइए एक आंसर का होई। ठीक बा, एक आंसर जो होई हमारा अनुसार से वो हो जाए प्रेमधन। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेमधन। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, भारतेंदु युग के कवि कौन है? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारतेंदु युग के कवि कौन है? प्रेमधन जी है, गुरु नानक जी हैं, घनानंद जी है, अनामिका जी है। तो बताएंगे भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रेमधन। क्यों? क्योंकि चैप्टर है स्वदेशी और जिनके लेखक कौन है, प्रेमधन। तब इसी चैप्टर के बारे में ना कहा गया है, यानी भारतेंदु युग के कवि कौन है, प्रेमधन जी। क्लियर? किसी को किसी प्रकार की परेशानी समस्या तो बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किसने जीर्ण जनपद नानक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? किसने जीर्ण जनपद नानक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? पहला नंबर ऑप्शन का रहा है सुमित्रानंद पंत ने, घनानंद ने, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन ने, रसखान ने। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन ने, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 4 करा है अंग्रेजी वाहन बसन वेश ऋतु और नीति, यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है? अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है? स्वदेशी, बी नंबर में करा है मेरे बिना तुम प्रभु, सी में करा है भारत माता, डी में करा है रसखान। जी बताएंगे 4 नंबर क्वेश्चन का ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। 4 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो आंसर होगा हमारे अनुसार से वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी, ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी। 4 का ए। क्लियर? चलिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, मनुज धरती देखिए कोई सकत नहीं, मनुज धरती देखिए कोई सकत नहीं, पहचान यह पंक्ति किस कविता से है? पहचान यह पंक्ति किस कविता से है? भारत माता, स्वदेशी, अक्षर ज्ञान,
हमारी नींद। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हम बता दे। इसका आंसर होगा स्वदेशी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी। क्लियर? चलिए क्लियर, बिल्कुल क्लियर सभी लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन किस प्रकार के गद्य लिखते थे? आलोचना, कलात्मक एवं अलंकृत, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? ये इसका आंसर है कलात्मक एवं अलंकृत। कलात्मक एवं अलंकृत। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का है बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाषण करत, अंग्रेजी उपभोग। किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? कितना अच्छा बात बोले हैं। जो बोली सकत हिंदी नहीं मतलब कि बोलने में सकता है हिंदी है ये ना। अब मिली हिंदी लोग मतलब अब हिंदी लोग मिलेगा। हाँ, अंग्रेजी भाषण करत यानी अंग्रेजी के भाषण करत, अंग्रेजी उपभोग यानी अंग्रेजी खाना उना खा रहा है। किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? बताइए किस शीर्षक की ये पंक्ति है? बात तो है जो बिल्कुल सही है। ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत माँ का स्वदेशी हमारे नींद अक्षर ज्ञान। जो कहानी है वो टोटल किससे ली गई है? स्वदेशी से, यानी कि स्वदेश। यानी इसमें स्वदेशी मतलब कि अपने देश के बारे में बताया गया। अपनी देश में क्या क्या गलती आ गई है, क्या क्या परेशानियां आ गई है, क्या क्या लोग बदमाशी कर रहे हैं, अपने अपने देश की भाषा को नहीं पहचान रहे, दूसरे देश की भाषा को पहचान, अपने एग्रीकल्चर को ना, अपनी संस्कृति को याद करते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का है ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमधन रचित किस काव्य में है? ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमधन रचित किस काव्य में है? प्रयाग रामगमन में, भारत सौभाग्य में, जीर्ण जनपद में, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जवाब देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा वो बताएंगे आप लोग। 8 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा वो बताएंगे फटाफट से। 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद 8 का सी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? यानी विदेशी लोग से कवि का क्या तात्पर्य है वो बताना चाहते हैं। विदेशी से ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क। बताइए विदेशी से क्या कवि का क्या तात्पर्य है? तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। क्लियर? किसी को किसी प्रकार की परेशानी तो बताइए। ब्रिटेन। ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करा है प्रेमधन का जन्म हुआ था मिर्जापुर में। ऑप्शन ए लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी बनारस, डी। जी बताएंगे 10 का आंसर क्या होगा? प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमचंद जी थे जो स्वदेशी चैप्टर के लेखक, उनका जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिर्जापुर में, यानी 10 का आंसर ए। ठीक है। चलिए 11 क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन का 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रेमधन ने किस समाज की रचना की? प्रेमधन ने किस समाज की रचना की? धन समाज, कलावंत समाज, रसिक समाज, भक्त समाज। भक्त समाज। फटाफट से जवाब देंगे। 11 का क्या हो जाएगा आंसर? 11 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 11 का सी रसिक समाज। 11 का सी रसिक समाज। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को चलता हूँ। 12 नंबर का रहा है स्वदेशी के लेखक हैं घनानंद जी, प्रेमधन जी, गुणाकर मूले, इनमें से कोई नहीं। स्वदेशी के लेखक कौन है? घनानंद जी, प्रेमधन जी, गुणाकर मूले, इनमें से कोई नहीं। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का बी। 12 का क्या हो जाएगा? बी आंसर। ठीक है। चलिए 13 की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 प्रेमधन की मृत्यु कब हुई? प्रेमधन की मृत्यु कब हुई? 1918 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। प्रेमधन की मृत्यु कब हुई? 1918 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में।
13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सी हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का है, प्रेमधन का जन्म कब हुआ? प्रेमधन का जन्म कब हुआ? 1853 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में। जी हाँ, प्रेमधन का जन्म कब हुआ? फटाफट से बताएंगे। प्रेमधन का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 14 का आंसर बताइए। 14 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 1855 ईस्वी में। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। क्लियर? चलिए क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 15। क्वेश्चन नंबर 15 का है, कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है? कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है? फटाफट से बताएंगे सभी लोग, फटाफट से बताएंगे। दुख भोगी या विलासित भोगी या सुविधा भोगी या आलस भोगी? 15 का आंसर बताएंगे फटाफट से सभी लोग। कवि समाज की किस वर्ग की भोग आलोचना करता है? यानी दुख वाला भोग रहा है कहानी, या विलासिता वाला भोग रहा है कहानी, या सुविधा वाला कहानी भोग रहा है, या आलस भोगी भोग रहा है? बताएंगे 15 का आंसर क्या होगा? तो 15 का आंसर क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। 15 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सुविधा भोगी। क्या हो जाएगा? सुविधा भोगी। क्लियर? चलिए क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था? कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा था? विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन, इनमें से सभी? इनमें से सभी। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर फटाफट से बताएंगे। 16 का क्या हो जाएगा आंसर? 16 का आंसर बताएंगे। 16 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, सभी लोग। यानी कि विदेशी चाल चलन भी अपनाने लगे। भारत के इतना बदमाश लोग होता है आजकल के सभी अधिकतर लोग, जे तुरंत विदेशी चाल चलन अपनाने लगा। विदेशी एकदम विदेशी की तरह रहने लगा एकदम। आप देखता है कितना अच्छा से पहले एकदम साड़ी में लोग रहते थे, अब तो ये मॉडल जमाना आ गया है, लहंगा क्या क्या आ गया है जमाना में, का कहना चाहे। जमाना ही खराब है। ये विदेशी वेशभूषा के चक्कर में भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रहा है। अगला है विदेशी रहन सहन, विदेशी रहन सहन, विदेशी रहन सहन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्रह का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद। 17 का सी, जीर्ण जनपद। यहाँ तक क्लियर सभी लोग को? ये बताएंगे फटाफट से। यहाँ तक सभी लोग का क्लियर है? चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का रहा। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा, अरब नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की? अरब नाम से इन्होंने किस भाषा में रचना की? फटाफट से जवाब बताएंगे आप लोग आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए तो आप लोग जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या अरब नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की है? अरबी, हिंदी, उर्दू, मलयालम। 18 का क्या हो जाएगा? उर्दू। 18 का सी, 18 का सी उर्दू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को परेशानी समस्या तो बताइए जल्दी से। थोड़ा सा भी परेशानी है तो बताइए। जल्दी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? जीर्ण जनपद किसकी कृति है? जीर्ण जनपद किसकी कृति है? प्रेमधन जी की, श्रीधाकर पाठक के, राम नरेश त्रिपाठी के, नागार्जुन के? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर क्या होगा? फटाफट से जवाब दें। 19 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा आंसर? ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 20, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहो दोहो का संकलन किस पुस्तक से किया गया है?
स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहे का संकलन किस पुस्तक से किया गया है? किस ओए 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 इसका आंसर आवाज थोड़ा क्लियर आ रहा है, थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? प्रेमधन सरसव, भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन, जीर्ण जनपद। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रेम धन सर्व स्व। प्रेम धन सर्व स्व हो जाएगा। यहाँ तक किसी को परेशानी समस्या तो बताइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? चौपाई, दोहा, सोठा, छप्पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर फटाफट से बताएंगे। 21 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 21 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोहा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? दोहा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेमधन किस युग के साहित्यकार थे? प्रेमधन किस युग के साहित्यकार थे? द्विवेदी युग, प्रसाद युग, भारतेंदु युग, इनमें से कोई नहीं। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर, सॉरी 24 आ गया, 23 होगा। 23 नंबर का है टटे ठटे विदेशी ठाठ सब। ठठे विदेशी ठाठ सब, बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है। मतलब कह रहा है ठाठ ऐसा बना लिया है जो एकदम विदेशी शक्ति लग रहा है। अब बनना कैसा चाहता है? जो देश विदेश की तरह। सपना ऐसा पाल लिया है जो न कहो हम भारतीयता हक ही, मतलब कोई बोलता है जो तू भारतीय है, बिल्कुल है भारतीयता, एकदम कहने में टाइट है। लेकिन यह पंक्ति जो कहाँ से ले गया गया है, ये किस कविता से लिया गया है वो बताइए। क्या भारत माता से लिया गया? बिल्कुल नहीं। जनतंत्र का जन्म? बिल्कुल नहीं। अक्षर ज्ञान? बिल्कुल नहीं। तो किन से लिया गया है? तो स्वदेशी से लिया गया। किससे लिया गया है? स्वदेशी से लिया गया है। 23 का डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है? 24 नंबर, प्रेमधन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया? प्रेमधन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया? प्रेमधन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया? लालित्य लहरी, नागरी नीरद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा। प्रेमधन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया? लालित्य लहरी, नागरी नीरद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, नागरी नरद, नागरी नीरद, नागरी नीरद। क्लियर? चलिए क्लियर। 25 की ओर चलता हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? रीत का अर्थ है, रीत का अर्थ है, रीत का अर्थ है, रीत का अर्थ है पद्धति, स्वभाव, लगाव, कपड़ा। रीत का अर्थ है पद्धति, स्वभाव, लगाव, कपड़ा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 25 का ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 करा है प्रेमधन के काव्य में प्राप्त होता है, प्रेमधन के काव्य में प्राप्त होता है भक्ति भावना, समाज दशा, देश प्रेम, इनमें से सभी। प्रेमधन के काव्य में प्राप्त होता है भक्ति भावना, समाज दशा, देश प्रेम, इनमें से सभी। 26 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो 26 का डी। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? प्रेमधन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की? प्रेमधन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की? ब्रज भाषा में, देवनागरी में, भोजपुरी में, कन्नड़ में। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर ए हो जाएगा, ब्रज में। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज में। क्लियर? चलिए क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 28। अच्छा क्वेश्चन 28 छोड़ दिया है। टाइपिस्ट महोदय क्या करेगा, समझ से बाहर है हम। क्वेश्चन गायब कर देता है 28 नंबर। चलिए ठीक है 29 नंबर देखिए। दास वृत्ति की चाह चाहूं चारों बरन बदाली। दास वृत्ति की चाह चाहूं चारों बरन बदाली। क्या इसका आंसर होगा? फटाफट से बताइए। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक लगता है। बढ़ा लो। डैश में क्या हो जाएगा? झूठ होगा या मानहू होगा या डीसी होगा या खाम होगा। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का फटाफट बताएंगे। 29 का आंसर
29 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा DC। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? DC। क्लियर? चलिए क्लियर। 29 का आंसर सी, DC। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन का आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय किस तरह से अंग्रेजी के दास हो गए हैं? भारतीय किस तरह से अंग्रेजी के दास हो गए? तन से, मन से, धन से एवं भी दोनों से। तो भारतीय जो लोग हैं वो किस चीज से, भारतीय किस तरह से अंग्रेजी के दास हो गए, गुलाम हो गया है। यानी भारत के जो लोग हैं गधा सब, अधिकतर लोग, सभी लोग नहीं, अधिकतर लोग वो विदेशी लोग का, अंग्रेज लोग का गुलाम हो गया है तन मन सब से। क्योंकि देखते हैं सारा वहाँ का विदेशी लोग का सारा कपड़ा पहनेगा, सारा वस्तु यूज करेगा, सारा चीज इस्तेमाल करेगा। भारत का यूज करो। लेकिन क्या कहूँ, मुझे शर्म की बात करनी पड़ रही है, भारत का कोई ऐसा सोशल मीडिया ही नहीं बना है कि मुझे भी विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ा है। जैसे कि यूट्यूब अमेरिका का ही बना हुआ है, उसी पर बना रहा हूँ। क्योंकि जिस दिन अमेरिका एंड्रॉयड को छीना, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल सारा समाप्त हो गया। क्योंकि एंड्रॉयड पर ही चल रहा है पूरा दुनिया, मोबाइल चल रहा है, तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इंडिया क्या कहा जाए, शर्म की बात कहना पड़ रहा है हम लोग को, लेकिन फिर भी जो चीज़ है वो जरूरी करना ही पड़ेगा। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, कवि ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की है? कवि ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की है? निम्न वर्ग की, मध्यम वर्ग की, सुविधाभोगी वर्ग की, इनमें से सभी की। कवि ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की है? निम्न वर्ग की, मध्य वर्ग की, सुविधाभोगी वर्ग की, इनमें से सभी वर्ग की। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 31 का सी। 31 का क्या हो जाएगा आंसर? सी। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, सुविधाभोगी वर्ग की। क्लियर? चलिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। स्वदेशी शीर्षक पाठ की रचनाकार है रामधन, मालधनी, श्यामधन, प्रेमधन। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है रामधन, मालधनी, श्यामधन, प्रेमधन। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 32 का बी। 32 का बी, मालधनी। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मालधनी। ठीक है, क्या जो आंसर बताए 32 का बी वो सही है कि गलत? भाई बिल्कुल गलत है। आप लोग एक भी जवाब नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, सभी लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब कर रहे हैं। तो यह की गलती बताइए फटाफट से। अरे गधा, गधे लोग, तुम लोग तो प्योर गधा की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि तुम लोग बताओ स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो मतलब शुरू में बताए कौन है? प्रेमधन जी है। लेकिन हमने मारा क्या? मालधनी। लेकिन फिर भी आप लोग, तुम लोग कमेंट किया तो लेट से किया है, गलती बात है, अच्छी बात नहीं है। चलो सभी लोग जल्दी से सही कमेंट करेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रेमधन हो जाएगा। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? प्रेमधन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? भारत सौभाग्य, प्रेमधन शरत्स्व, प्रयाग राम गमन, जिन जनपद। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से जवाब देंगे 33 का आंसर। 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रेमधन सर्वस्व। प्रेमधन सर्वस्व। क्लियर? चलिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं? 34। क्वेश्चन नंबर 34 जवाब देंगे फटाफट से। भारतीयों में भारतीयों में डैश के प्रति कोई आस्था न रही गई है? अपनी संस्कृति के प्रति, अपना घर के प्रति, अपनी जाति के प्रति, अपना वंश के प्रति। तो भारतीयों में जो वो क्या चीज न रही गई है, फटाफट से बताएंगे। भारतीयों में क्या चीज के प्रति अपनी आस्था नहीं है? अपनी संस्कृति के प्रति। यानी कि अपनी संस्कृति भूलता जा रहा है। जो हम लोग के समाज ने किया है उसका क्यों भूलेंगे? कितना अच्छा सांस्कृतिक दिया है, संस्कृति निभाते कितने सुंदर लगते हैं, सौंदर्य लगता है जब भारत की संस्कृति बिखरती है तब। तो है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है कैसे? भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई कैसे? अंग्रेजी नीति के कारण, जलवायु के कारण, मजदूर के कमी के कारण, भूकंप के कारण। 35 का क्या हो जाएगा आंसर? फटाफट से बताएंगे आप लोग जल्दी से। 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? अंग्रेजी नीति के कारण। यानी अंग्रेज, भारत की जो अर्थव्यवस्था अंग्रेज ने, अंग्रेज बड़ा सारा चीज अपना रहा है। कोई लक्षण होता है, कोई समय होता है, कोई चीज होता है करने का, वैसा भी करता है। ये कोई लक्षण
चलो, भारत की अर्थव्यवस्था का जर्जर हो गई थी किसके? अंग्रेजी नीति। भारत क्या कहे, अंग्रेजी नीति पर अब छोड़ता ही नहीं है, तन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन करा है, भारतीयता का सर्वथा लोप हो गया है, इस बात को किसे दुख है? भारतीयता का सर्वथा लोप हो गया है, इस बात का किसे दुख है? प्रेमधन को, गुरु नानक को, घनानंद को, सभी को। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रेमधन को, क्योंकि प्रेमधन जी ही इनका बहुत बड़ा बड़ा दुख हो रहा है प्रेमधन जी को। जो भारतीयों का जो सर्वथा है, भारतीयों का जो संस्कृति है वो सारा लोप कर दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है। ठीक है, ये दुखद की बात ही है। तो इन ये दुखद घटना किनको लग रहा है? तो प्रेमधन जी को। ठीक है, हमें भी लग रहा है बहुत ज्यादा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये बताइए 36 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हो? पहले ये बताइए तो 36 नंबर को 36 क्वेश्चन सही हो गया है, 36 में आप लोग का कितना सही हो बताइए पहले फटाफट से। छोटा से इंतजार कर रहे हैं, 2 मिनट नहीं 30 सेकेंड का, आप लोग फटाफट से जवाब देंगे, क्या हो जाएगा, कितना सही हुआ है? जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग, कितना सही आप लोग का हुआ है? ठीक है, फटाफट से जवाब देंगे। सभी लोग जवाब दिए? चलिए, सभी लोग का बिल्कुल आ रहा है, 35 36 35 चल रहा है। देखिए, 36 में 36 ला रहे हैं तो बिल्कुल आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि 450 प्लस आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर 36 में 36 आ रही है, सभी टेस्ट में अगर वही हाल रहा तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। अगर 36 से कम है तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए और 36 में 36 लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर 35 भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए। क्लियर बात? यहाँ तक 36 क्वेश्चन में किसी को परेशानी, किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो बताइए फटाफट से, बताइए किसी को किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो बताइए तो। चलिए, किसी को परेशानी ना आ रही है, चलिए नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37, प्रेमधन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने? प्रेमधन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने? ऑप्शन ए कर रहा है मिर्जापुर के, बी कर रहा है कलकत्ता के, सी कर रहा है काशी के, डी कर रहा है दिल्ली के। वो बताइए 37 का ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? बताइए तो 37 का क्या हो जाएगा आंसर? 37 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्लियर? चलिए क्लियर, अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है, पराधीन भारत में चारों वर्णों में चा थी। पराधीन भारत में चारों वर्णों में चा थी, कलावृत्ति, दासवृत्ति एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा दासवृत्ति। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? दासवृत्ति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39, प्रेमधन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? प्रेमधन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? नागरी नीरद, प्रयाग रामागमन, आनंद कादाम्बिनी, आनंद अरुणोदय। बताइए ए बी सी डी फटाफट से। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर, 39 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आनंद का दाम्बिनी, आनंद का दाम्बिनी। 39 का सी, 39 का सी, 39 का सी हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40, फटाफट से 40 क्वेश्चन का जवाब देंगे। 40वां क्वेश्चन का ये कह रहा है, प्रेमधन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? हार्दिक हर्षादस, जिन जनपद या ब्रिज चंद पंचक, प्रयाग रामागमन। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से जान, 40 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, प्रयाग रामागमन। प्रयाग रामागमन। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर? चलिए बिल्कुल क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा?
41। क्वेश्चन नंबर 41 करा है, प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं? महात्मा गांधी को। प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं? प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं? महात्मा गांधी जी को, विवेकानंद जी को, ठीक है, या रविंद्रनाथ टैगोर को, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को? फटाफट से जवाब देंगे। 41 का क्या हो जाएगा आंसर? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रेमधन अपना आदर्श मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर कर है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? कुंवर नारायण का, या प्रेमधन का, अनामिका का, या जीवनानंद दास का? कुंवर नारायण का, प्रेमधन का, अनामिका का, जीवनानंद दास का? 42 का क्या हो जाएगा? 42 का आंसर बी हो जाएगा सही। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बिल्कुल सही, बिल्कुल क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में करा है, स्वदेशी पाठ के अनुसार अब बिंदु लोग क्या देगा? स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार अब बिंदु लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं? किस भाषा में बात नहीं करते हैं? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से, अंग्रेजी में, या हिंदी में, तमिल में? बताइए किस भाषा में बात नहीं करते हैं? 43 का आंसर, 43 का क्या हो जाएगा आंसर? सी। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी कि हिंदी में लोग स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदी लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते? हिंदी में बातें नहीं करता है लोग। हाउ आर यू, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अरे भाई नमस्ते बच्चों, आप सभी कैसे हैं ये बताइए। गुड मॉर्निंग भाई, हम भी करते थे लेकिन कभी कभी यूज करो, वो भी जरूर जानना जरूरी है, बिल्कुल पढ़ना जरूरी है, हिंदी भी अंग्रेजी भी, लेकिन इतना भी नहीं जो पूरा चीज आश्रित हो जाए उसी पर, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, प्रयाग रामागमन 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 शीर्षक नाटक किसकी रचना है? प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? घनानंद जी का, अनामिका का, वीरेन डंगवाल, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन का? फटाफट से बताइए। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का जो आंसर हो जाएगा वो बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, ठीक है। चलिए 44 हो गया क्लियर। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 कराए, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सुकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धत है? भारत माता से, जनतंत्र का जन, अक्षर ज्ञान, या स्वदेशी? फटाफट से बताएंगे। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 45 का आंसर क्या है? डी। क्लियर? चलिए क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 46 और लास्ट क्वेश्चन है, कवि प्रेमधन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? लोगों की बुद्धि क्या हो गई है? विदेश, एकदम बिल्कुल विदेश वाला लक्षण लिया है। छल विद्या, कपट विद्या, विदेशी विद्या, या तकनीकी विद्या? बताएंगे। कवि प्रेमधन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा विदेशी विद्या। विदेशी विद्या पढ़कर लोग के जितना मन तन एकदम दिमाग में जो घुस गया है विदेशी विद्या हमेशा, ठीक है, विदेशी विद्या पढ़कर। आप लोग बताएंगे 46 क्वेश्चन में टोटल 45 क्वेश्चन हुआ, 45 क्वेश्चन में कितने नंबर आए? फटाफट से बताएंगे। 45 क्वेश्चन में कितने सही हुए? आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए, ठीक है। 40 प्लस सही हुआ है तो लगभग ठीक है। जिनका 45 में 45 सही हुआ है उनका बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो 450 प्लस की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल 450 प्लस में कोई दाग वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग 45 में 45 सही कीजिए, इसी तरीके से सब्जेक्टिव का भी गर्दा उड़ा देंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगला वीडियो में भी मिलूं तुम्हारे साथ जुड़ा रहूं, आप लोग का भविष्य उज्जवल करूं, आप लोग का एकदम टारगेट में यानी लक्ष्य में बिल्कुल आप लोग का योगदान हो। और अगर आप लोग चाहते हैं जितना भी अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ा उसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग हमारे
व्हाट्सएप चैनल को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों में से किसी पर आप लोग को पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है, मिल जाती है, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाती है। उसके बाद अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक चलाते हैं वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, आप लोग को चैनल के व्यू पर दिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग के लिए प्यारा सा थैंक यू पेश करता हूँ। आप लोग को थोड़ा भी योगदान मिला है इस वीडियो के माध्यम से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दिल बनाकर भेजिए फटाफट से, ठीक है। मैं इंतजार कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, सभी लोग भेजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बच्चों, हैव यू स्वीट ड्रीम।